ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि सुखदेव सिंह ढींडसा वर्गी सियासत करनी बेहद मुश्किल है। वैसे ढींडसा साहब, उनका पंजाब की राजकीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और स्टूडेंट एक्टिविटी से लेकर अकाली दल के प्रमुख नेता के नाते सरकार में भी और संगठन में भी उन्होंने पंजाब की जनता के साथ काफ़ी समय तक काम किया है। मुझे लगता है कि ढींडसा साहब जाने के बाद पंजाब में एक बहुत बड़ी पंजाब को नुकसान हुआ है। यानी कि जाहिर जीवन, पब्लिक लाइफ में भी ऐसे नेता जिन्होंने जो निस्वार्थ भाव से पूरी जनता की सेवा की है और एक पंजाब के हित के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है, उनके जाने से बड़ी नुकसान हुआ है और ईश्वर उनके आत्मा को परम शांति दे। आज उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मैं खास संगरूर आया था और परमात्मा को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। कैसे देखते हैं कि गठबंधन भी रहा और साथ में काम भी किया, कुछ ऐसी यादें उनके साथ जो एक्चुअली ढींडसा साहब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ जो गठबंधन हुआ था, उस वक्त उनकी भी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज बता रहे थे उनके सुपुत्र कि 1907 में मोदी जी यहाँ प्रभारी थे और उस वक्त भी जो गठबंधन हुआ था तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और ढींडसा जी अकाली दल की ओर से दोनों ने नेगोशिएट किया था और अच्छी तरह से गठबंधन उस वक्त बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत गहरा उनका रिश्ता रहा है और रिसेंटली भी पिछले उन्होंने जो अकाली दल से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी, उस वक्त भी हमारे साथ उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है और हमें भी भारतीय जनता पार्टी को भी उसके जाने से नुकसान हुआ है। कैसे देखते, एक ढींडसा साहब के समय की सियासत थी और एक आज की सियासत है, कितना अंतर आप देख? नेचुरली है, पुरानी पीढ़ी जो है वो एक अलग थी, आज की भी राजनीति अलग है, तो डिफरेंस तो है। लेकिन पुराने लोग एक उनकी परिश्रम और उनका सेवा के जो अमूल्य उनका जो था, इसके कारण एक पीढ़ पॉलिटिशियन, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन ये सब थे और नेचुरली ये डिफरेंस तो रहेगा। लुधियाना में बाई इलेक्शन हो रहा है, कैसे बीजेपी जीतेगी क्योंकि लुधियाना शहर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसों तक है। लास्ट लोकसभा चुनाव में भी हमें उस वेस्ट में से 45,000 वोट मिले थे, हम हाईएस्ट वोट बीजेपी को मिले थे और जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, पैसे की ताकत दिखाने के लिए, काला धन निकालने के लिए आए हैं, उसके सामने जनता का काफ़ी रोष है और हमारे कार्यकर्ता जो 30 साल से लुधियाना में काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो मुझे लगता है कि इस बार पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी। क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट पॉलिटिकल का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने जो दृढ़ता से, राजकीय इच्छा शक्ति से जो कुछ किया है, उससे जनता प्रसन्न है। जनता में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ा है।